नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को पटना में राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने आगामी 3 माह के अंदर बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली प्रक्रिया को पूरा करने का ऐलान किया। इसके लिए चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसे तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिया गया। मंत्री ने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009 आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभाओं के जरिए किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय मुखिया को दी जाएगी। युवाओं को तोहफा देने जा रही नीतीश सरकार, राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा लेने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप स्कीम लागू है। ऐसे में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश प्राचार्यों को दिया है। राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। विभाग के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड उपलब्ध कराना एक बड़ा फैसला है। स्टार्टअप सेल से छात्र छात्राओं में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोले, चयनित शिक्षकों की जल्द होगी ज्वाइनिंग। बिहार लोक सेवा आयोग TRE 3 परीक्षा में चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग जल्द कराई जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी है कि सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। जल्द ही वे अपने अपने विद्यालयों में योगदान देंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. S. सिद्धार्थ ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि इसी सप्ताह शिक्षकों की ज्वाइनिंग का आदेश जारी कर दिया जाएगा। पेपर अपडेट नहीं तो गाड़ी से ना निकले। टोल के कैमरे से कट रहे फेल, बीमा और प्रदूषण के चालान। अगर आपकी गाड़ी के कागजात अपडेट नहीं हैं, तो हाईवे पर निकलने से पहले एक बार सोच लें। बिहार के विभिन्न टोल प्लाजा पर लगे कैमरों से एक्सपायर हो चुके फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के खट्टाखट चालान कट रहे हैं। बीते 8 महीनों के भीतर 1.5 लाख से ज्यादा वाहन चालकों का इसी तरह ई चालान काटकर परिवहन विभाग ने 80 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बिहार के 32 में से 31 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम आधारित कैमरे लगे हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन चालान जनरेट हो जाता है। लोक सेवा में लगातार 8वीं बार बिहार का सिरमौर बना बक्सर जिले ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मार्च 2025 की रैंकिंग में बक्सर को पहला स्थान मिला है और यह लगातार 8वीं बार बिहार में शीर्ष पर रहा है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने इस सफलता के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। नियोजित शिक्षकों को 12 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा के बाद भी प्रोन्नति नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ LPA में जाने का निर्णय लिया है। विभाग के इस निर्णय से शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध विभाग अपील कर रहा है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी का कटाव जारी। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल में गंगा नदी का कटाव तेजी से जारी है। रानी दियारा और टपुआ दियारा में पिछले कुछ सालों में 2000 से अधिक घर नदी में समा गए हैं। इसके साथ ही हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि भी नदी में विलीन हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से कटाव रोकने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परेशानी का समाधान हो सके। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता से उनकी जान माल खतरे में है। कटाव की गति इतनी तेज है कि गांवों का भौगोलिक स्वरूप बदल रहा है। पहलगाम अटैक, बिहार के युवक पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक। पहलगाम अटैक के बाद देश में एजेंसियां अलर्ट हैं। सोमवार को समस्तीपुर के रहने वाले सुनील कुमार राम को सेना ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पंजाब के बठिंडा कैंट से हुई है। सुनील कुमार के हनी ट्रैप में फंसने का शक भी जताया जा रहा है। उसके व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी लड़की से चैट भी मिले हैं। फिलहाल सेना ने आरोपी सुनील कुमार राम को पंजाब पुलिस के कैंट थाना के हवाले कर दिया गया है। मामले को लेकर बठिंडा के सिटी SP नरिंदर सिंह ने कहा, फिलहाल सुनील कुमार को जासूस कहना जल्दबाजी होगी। हम आरोपी के मोबाइल को खंगाल रहे हैं।
बिहार में किसानों को बिना रुकावट के बिजली मिलेगी। बिहार के किसानों को पटवन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्बाध बिजली दी जाएगी। इसके लिए कंपनी ने 31,000 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया है। इसमें उत्तर बिहार के जिलों में 18,000 तो दक्षिण बिहार में 12,000 से अधिक ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। कंपनी ने इस योजना को 3 साल के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया है। कंपनी की योजना के अनुसार किसानों को बिजली कनेक्शन देने से लेकर ट्रांसफार्मर, तार पोल लगाने में लगभग 2,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बदहाली से बाहर निकलेंगे 39 तालाब। बदहाल हो चुके पुराने तालाब का स्वरूप बदलेगा। शासन के स्तर पर ही पुराने तालाबों के सुंदरीकरण की पहल की गई है। इसके तहत पहले चरण में 39 तालाबों को आकर्षक बनाया जाएगा। तालाब के किनारे लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाने के साथ ही इसे हरा भरा बनाया जाएगा। नीतीश सरकार ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंक शीशा फोड़ा। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। पत्थर फेंके जाने की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस का शीशा फूट गया है। अब पत्थरबाज को ढूंढकर पकड़ने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल बरौनी कटिहार रेलखंड पर सोनपुर रेल मंडल क्षेत्र के थाना बिहपुर के समीप न्यू जलपाईगुड़ी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का मामला प्रकाश में सामने आया है। पत्थर फेंकने से ट्रेन का कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि यात्री बाल बाल बच गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना से मिलेगी 78,000 तक सब्सिडी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से घरों को रोशन किया जा सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षी योजना विभागीय कमी की वजह से 1 वर्षों में महज 19 घरों तक ही पहुंच सकी है। सहरसा के विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि 621 आवेदन पड़े, जिसमें अब तक 217 वेंडर के पास पेंडिंग पड़ी है। विद्युत कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि विद्युत उपभोक्ता 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। साथ ही बैंकों से 7% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पटना में नीतीश कुमार के सुशासन वाले पोस्टरों पर किसने पोता रंग। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश के पोस्टरों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सीएम हाउस और राजभवन के इलाके में लगे पोस्टरों को रंग से पोत दिया गया है। इन पोस्टरों में नीतीश सरकार की उपलब्धियां और बधाई संदेश लिखे थे। वीवीआईपी इलाके में हुई इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि पोस्टरों को पोतने वाले कौन है और किसकी कारस्तानी हो सकती है। रंग पोतने वालों ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी पोत दिया है। एक दीवार पर लाइन से कई पोस्टर लगे हैं जिन्हें कथई रंग से पोत दिया गया है। इस घटना के बाद से जेडीयू भड़की हुई है। संविधान बचाओ पैदल यात्रा में नहीं दिखे कृष्णा अल्लावरू। कांग्रेस की ओर से मंगलवार की सुबह संविधान बचाओ पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 500 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम से बांस घाट तक पैदल यात्रा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम झंडा लेकर सबसे आगे चलते हुए दिखे। साथ में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान समेत कई जिलाध्यक्ष विधायक मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू यात्रा में नजर नहीं आए। हिट एंड रन केस में 4,935 परिवारों को मिला 100 करोड़ का मुआवजा। बिहार में हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों और आश्रितों को मुआवजा दिया गया है। अब तक 4,935 पीड़ितों और आश्रितों को लगभग 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। यह मुआवजा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मुंबई द्वारा दिया गया है। पूरब में मोकामा से पश्चिम में बक्सर तक बढ़ेगा पटना का जेपी गंगा पथ। बिहार की राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ का बक्सर और मोकामा तक विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जेपी गंगा पथ का पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार हो। पटना के दीघा से पश्चिम में कोइलवर पुल तक और उसके बाद बक्सर तक जेपी गंगा पथ को बढ़ाया जाए। साथ ही दीदारगंज से पूरब में करजान और मोकामा तक इसका विस्तार किया जाए। नीतीश साफा चुनरी लेकर खुद स्वागत करने लगे। पटना में मंगलवार को जेडीयू ऑफिस में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में पहुंचे। नीतीश खुद लोगों का स्वागत करने लगे। कार्यक्रम में जेडीयू एमएलसी ललन सराफ हाथ में साफा और चुनरी लेकर खड़े थे। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने विधायक के हाथ से साफा और चुनरी ली और उन्हें ही पहना दी। इसके बाद नीतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद बाकी मंत्रियों का भी खुद स्वागत करने लगे। उन्होंने मंत्रियों को पहले साफा पहनाया, फिर गले में गमछा डाला। आखिर में आयोजनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया।
भूमि सुधार के काम निपटाने में पटना फिसड्डी। बिहार में भूमि सुधार का काम निपटाने में पटना जिला फिसड्डा साबित हुआ है। इस मामले में शेखपुरा जिला सबसे शीर्ष पर है तो दूसरे स्थान पर बांका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से मार्च में जिलों की हुई रैंकिंग से इसका खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात है कि इस लिस्ट में राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई। विभाग के अनुसार जहानाबाद लगातार तीसरे स्थान पर बना हुआ है। बक्सर पिछले महीने के 11वें स्थान से छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंच गया। वहीं सुपौल ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 20वें सीधे 5वें स्थान पर जगह बनाई। कामकाज में बढ़ती लापरवाही तो हर महीने 10 DCLR नपेंगे। बिहार में अब आम लोगों के कामों का निपटारा करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विशेषकर हर माह बिहार के ऐसे 10 DCLR की पहचान की जाएगी जिनका कामकाज ठीक नहीं रहेगा। विभाग इन अधिकारियों पर प्रपत्र गठित करेगा। इसके तहत उन्हें नोटिस दी जाएगी और संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर विभागीय नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सभी DCLR के कामकाज की समीक्षा की। अमरूद की खेती पर नीतीश सरकार दे रही जबरदस्त ऑफर। उद्यान विभाग ने जिले में 100 हेक्टेयर में अमरूद की व्यावसायिक खेती की पहल की है। इस अभियान के तहत केला और पपीता के साथ अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को अनुदान और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अमरूद की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ पहुंचाना है। 90% पौधे बेचने पर अनुदान दिया जाएगा। महागठबंधन को बहुमत तो सबसे बड़े दल का नेता सीएम बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी चर्चा के बीच भाकपा माले की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। महागठबंधन की सहयोगी CPI ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर महागठबंधन को बहुमत आता है तो सबसे बड़े दल का नेता हमारा सीएम होगा, इस पर कोई संशय नहीं है। हालांकि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वकालत खुद आरजेडी काफी दिनों से कर रही है। वहीं गठबंधन के एक और सहयोगी VIP चीफ मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 50 सीटों पर होगी बहाली। भागलपुर के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। SIS की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंड परिसरों में 29 अप्रैल से 3 मई 2025 तक नियोजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप के जरिए सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर, कैश कस्टोडियन और सुरक्षा अधिकारी के पदों पर बहाली की जाएगी। 29,000 तक सैलरी दी जाएगी। नियोजन कैंप का आयोजन 29 अप्रैल को नाथनगर प्रखंड परिसर, 30 अप्रैल को शाहकुंड प्रखंड परिसर, 2 मई को गोराडीह प्रखंड परिसर और 3 मई को सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में किया जाएगा। SIS की ओर से कुल 50 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें 25 सुरक्षा जवान, 10 सुरक्षा सुपरवाइजर, 10 कैश कस्टोडियन और 5 सुरक्षा अधिकारी के पद शामिल हैं। सभी पदों पर केवल पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। बनेंगे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राज्य के 7 जिलों गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया एवं मोतिहारी में एकीकृत आयुष अस्पतालों के निर्माण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य आयुष समिति के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिर में पैथोलॉजी की जांच की सुविधा भी शुरू होगी। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य आयुष समिति के बैनर तले आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद जानकारी दी। प्रशिक्षण 1 मई तक चलेगा। बक्सर के चौसा नगर पंचायत में लगेंगे CCTV कैमरे। बक्सर के चौसा नगर पंचायत ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर क्षेत्र में कुल 33 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनमें से 24 कैमरे पहले ही कार्यशील हो चुके हैं। शेष 9 कैमरों की स्थापना का काम अंतिम चरण में है। मुफस्सिल थाना परिसर में स्थापित विशेष नियंत्रण कक्ष से इन कैमरों की निगरानी की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार ने बताया कि कैमरे नगर के मुख्य चौराहों, विद्यालयों और भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों में लगाए गए हैं। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। गया जंक्शन पर पहली बार CBI की 11 घंटे तक रेड। गया जंक्शन के रेल डिपो से रेल सामग्री में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत पर सोमवार को पटना CBI तथा रेल विजिलेंस हाजीपुर की संयुक्त टीम की करीब 11 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान डिपो इंचार्ज
सीनियर सेक्शन इंजीनियर आरडी चौधरी और 2 ग्रुप डी रेल कर्मियों की संलिप्तता को लेकर उन्हें हिरासत में लेते हुए पूछताछ के लिए साथ पटना ले गई। डेहरी स्टेशन पर कार्यरत सीनियर रेल सेक्शन इंजीनियर राजकुमार द्वारा करोड़ों रुपए का सामान चोरी कर बेचने का लगे आरोप को लेकर सीबीआई ने गया में यह कार्रवाई की है। 2 दिन पहले डेहरी व सोननगर में सीबीआई व हाजीपुर रेल विजिलेंस ने छापेमारी कर रेल अधिकारी समेत 4 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया था। स्कूली वाहनों में अब से इन 2 चीजों की होगी जांच। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर स्कूली वाहनों की जांच का निर्देश दिया गया है। इस अभियान में स्कूल वाहनों में स्पीड गवर्नर की स्थिति से लेकर जीपीएस तक की जांच की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से लेकर एमवीआई तक इस अभियान के तहत वाहनों की जांच करेंगे। इस बीच नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहन के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर जांच को तैनात किए गए तमाम अधिकारियों को स्कूल वाहनों की फिटनेस की भी पड़ताल करने का निर्देश दिया है। पटना वीमेंस कॉलेज में फॉर्म भरने का कल अंतिम दिन। पटना वीमेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का बुधवार को आखिरी दिन है। इच्छुक छात्राएं कॉलेज में यूजी, पीजी और पीजी डिप्लोमा में एडमिशन के लिए फॉर्म 30 अप्रैल तक ही भर सकती हैं। अभी तक विभिन्न कोर्सेज के लिए करीब 3000 से अधिक के आवेदन आ चुके हैं। एडमिशन संबंधित कोई भी जानकारी के लिए कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नावी वर्ष में बिहार कांग्रेस आक्रामक तेवर के साथ अपने अभियान में जुटी है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से राजापुर पुल से डॉ राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल तक 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ कांग्रेस ने हजारों की संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली। 3 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का नेतृत्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने किया। यात्रा के दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे। यात्रा को संबोधित करते हुए राजेश राम ने कहा कि अगर अब हम संविधान सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा। इसीलिए हमें चुप नहीं रहना है और इस निरंकुश शासन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करना है। वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। सबसे कम उम्र में महज 35 बॉल में शतक लगाने वाले पहले बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी को नीतीश सरकार 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को फोन कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि वैभव सूर्यवंशी अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। सभी को उन पर गर्व है। सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल निर्माण को लेकर खुशखबरी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का फैसला लिया गया। यह पुल कंपोजिट स्टील बीम और कंक्रीट डेक केबल स्टे तकनीक से बनेगा। निर्माण में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया जाएगा। समय समय पर यह टीम स्थल निरीक्षण भी करेगी। सरकारी कर्मचारी का भौकाल, सैलरी से 500 गुना बटोरा माल। जगदीशपुर प्रखंड के सैनो पंचायत में पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक छट्टू दास ने अपनी आय से 500 गुना संपत्ति अर्जित कर ली है। इशाकचक के संतोष कुमार ने इसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर जिलाधिकारी व उप विकास आयुक्त को आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मनरेगा योजना में अपने पिता के नाम पर फर्जी निशान ट्रेडर्स बनाकर योजनाओं में कार्य कराया गया है। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले इस जगह बनने जा रहा शानदार पार्क भागलपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल टीएनबी कॉलेजिएट मैदान को एक शानदार पार्क के रूप में विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 2 करोड़ 32 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, पानी का फव्वारा, योग कुटीर, वॉकवे, पंप हाउस, सीसीटीवी, शौचालय एवं सुंदरीकरण कार्य किया जाएगा। विभाग ने नगर आयुक्त को इस आशय की जानकारी दी है। योजना का कार्यान्वयन नगर निगम द्वारा किया जाएगा। बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट हुई शुरू। बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से एथलेटिक्स और क्रिकेट में खेल प्रशिक्षण में पीजी डिप्लोमा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। एथलेटिक्स के लिए 20 सीट और क्रिकेट के लिए 20 सीट निर्धारित की गई है। इसके लिए सिलेबस, परीक्षा स्कीम और ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास और निर्धारित स्तर पर आयोजित खेलों में सहभागिता का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
बिहार का घूसखोर इंजीनियर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते निगरानी विभाग ने पकड़ा। बिहार के मोतिहारी जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता को सुबह उनके आवास से धर दबोचा। पकड़े गए अधिकारी अजय कुमार कार्यपालक अभियंता हैं। उन्हें 2 लाख रुपए रिश्वत लेते शहर के राजा बाजार स्थित उनके आवास से रंगे हाथ पकड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कल्याणपुर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है। संवेदक संतोष कुमार यादव से बनाए गए पंचायत सरकार भवन के 60 लाख रुपए पेमेंट करने के नाम पर कार्यपालक अभियंता ने 3 लाख रिश्वत की मांग की थी। खंभे से टकराई बाइक, बच्ची समेत 3 घायल। जमुई में एक युवक की तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे बिजली पोल से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार युवक और उसकी पत्नी और 4 साल की बच्ची सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई लाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।